निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 प्रावधान एवं क्रियान्वित विगत पेपरों में पूछे गए प्रश्न है, जिसका पहला प्रश्न है आरटी 2009 किस आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है? 6 से 14 वर्ष के। दूसरा प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर आरटी 2009 द्वारा निर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात 30/1। अगला प्रश्न है 130 छात्रों पर शिक्षक कितने होंगे? 5 शिक्षक। चौथा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है 5वां आरटी एक्ट के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित है? बच्चे की उम्र के आधार पर। छठा है भारतीय संविधान में शिक्षा किस अनुसूची का विषय है? समवर्ती सूची का। सातवां है आरटी एक्ट में शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी योग्यताएं, अर्हताएं व सेवा शर्तें धारा 23 में उल्लेखित है। अगला प्रश्न है 8 धारा 14 में क्या है? किसी बालक को आयु का सबूत न होने पर विद्यालय में प्रवेश या इनकार नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है 9वां कक्षा 1 से 5 के लिए कार्य दिवस व शैक्षिक घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 200 कार्य दिवस और 800 घंटे। 10वां प्रश्न है कक्षा 6 से 8 तक के में कार्य दिवस व शैक्षणिक घंटों की न्यूनतम संख्या 220 कार्य दिवस और 1000 शैक्षणिक घंटे। 11वां है धारा 8 व 9 के प्रावधान के अनुसार शिक्षार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है राज्य सरकार का। 12वां है कोठारी आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी। 13वां है प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य क्या है? कक्षा 1 से 8। अगला प्रश्न है किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षक की जिम्मेदारी का वर्णन है? अध्याय 4 में। 15वां है 85 विद्यार्थियों पर कितने शिक्षक? 3 शिक्षक। 16वां है शिक्षकों के कार्य धारा 27 में कौन सा कार्य नहीं है? पल्स पोलियो अभियान में शिक्षकों की ड्यूटी लगाना। 17वां है यशपाल समिति में कितने सदस्य थे? 38। 18वां है आरटी एक्ट के प्रावधान के अनुसार राज्य के नोडल अकादमिक पदाधिकारी कौन होंगे? SCERT या SIERT। 19वां है आरटी एक्ट में कौन से सही है? आर्ट के पहला है स्कूल कैपिटेशन फीस लगा सकते हैं। दूसरा है स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। न तो एक न दो, यानी दोनों ही गलत हो जाएंगे। 20वां है बच्चों का अधिकार निःशुल्क एवं और अनिवार्य शिक्षा एक्ट 2009 किस दिन लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। 21 प्रत्येक राज्य अपनी अपनी आरटी नियमावली बनाए धारा 38 में। 22वां अगर कोई स्कूल कैपिटेशन फीस लेता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान लिए गए कैपिटेशन शुल्क का 10 गुना होगा। 23 अध्याय को उनके नाम और अध्यायों का क्रम। पहला है विद्यालय और शिक्षक के उत्तरदायित्व 4 में। दूसरा है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य अध्याय 3 में। तीसरा है बालकों के अधिकारों का संरक्षण 6 में। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसको पूरा किया जाना 5 में। 24 है भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 25वां आरटी एक्ट 2010 संशोधित के अनुसार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन निम्नलिखित में से मिलकर होगा? एक अध्यक्ष और 14 सदस्य से। अगला प्रश्न है 26वां आरटी एक्ट 2009 के प्रावधान अनुसार कक्षा 1 से 5 के लिए अगर प्रवेशित बालकों की संख्या 51 से 120 के मध्य हो तो कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? 4। 27 है आरटी 2009 के अनुसार शिक्षा प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित करते समय निम्नलिखित में से विचार को सम्मिलित नहीं किया जा गया है। पहला है संविधान में प्रतिष्ठित मूल्यों से अनुरूपता सही है। दूसरा है गतिविधियों द्वारा और बाल केंद्रित तरीके से अधिगम सही है। तीसरा है बालक को भय, मानसिक अभिघात और चिंता दुश्चिंता मुक्त बनाना, ये बात भी सही है। चौथा है जहाँ तक हो अनुदेशन का माध्यम हिंदी भाषा में हो, यह बात गलत हो जाएगी, स्थानीय भाषा में होगा। 28
RT एक्ट 2009 के तहत एक बच्चे को प्रवेश पाने का मौलिक अधिकार है केवल राजकीय विद्यालय, केवल निजी विद्यालय में, केवल अल्पसंख्यक विद्यालय में, उपरोक्त सभी में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न है 29, धारा 25 में क्या है? छात्र अध्यापक में अनुपात। अगला प्रश्न 30 है, राजस्थान में RT एक्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति का नहीं है? पहला है विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना, सही है। यह सुनिश्चित करना कि अध्यापक धारा 24 के द्वारा या अधिन निर्दिष्ट अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, ये बात गलत हो जाएगी। अगला प्रश्न है विद्यालय के कार्यकरण को मॉनिटर करना, ये बात सही है। अनुदान को जारी करना तथा प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मॉनिटर करना, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे। 31, RT एक्ट 2009 की धारा 19 एवं 25 के अंतर्गत किए गए मान एवं मानकों के अनुसार यदि कोई विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता अथवा संरक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। समिति सदस्यों का कम से कम 3/4 यानी 3/4 हिस्सा अभिभावकों का होना चाहिए इसमें। 32, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों के सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है? राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। 33, अध्याय 4 में क्या है? विद्यालय और शिक्षक के उत्तरदायित्व। अगला प्रश्न 34, धारा 10, प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए, धारा 10 में उल्लेख है। 35, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के निम्नांकित में से किस भाग को बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया? भाग 16 में। 36 है, 29(1) में क्या है के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी है? SIERT। नमस्कार, ये आज का RT से संबंधित PYQ सीरीज थी, जिसको आपने अच्छे से देखा। धन्यवाद।